हेलो दोस्तों, अंजुम आर्टिकल 21A में आपका स्वागत है। मैं शाहिद अंजुम। आज मैं बात करने वाला हूँ राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल का नाम अंजुम आर्टिकल 21A है, जिसमें अंजुम हमारा नाम है, जबकि आर्टिकल 21A भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान से लिया गया है, जो एक आर्टिकल है जो शिक्षा का अधिकार भारतीय बच्चों को प्रोवाइड कराता है। तो हम आज बात करने वाले हैं पार्ट 4 भाग 4 आर्टिकल 45 के बारे में, जो भारत के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। उसके बाद बात करने वाले हैं भाग 3 पार्ट 3 आर्टिकल 21A, जो एमेंडमेंट से लाया गया है। जब भी किसी डिजिट के अंत में लेटर मिले, हम समझते हैं कि यह संशोधन से आया हुआ आर्टिकल है। तो हम आर्टिकल 21A के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे भाग 4A पार्ट 4A आर्टिकल 51A, जिसमें अभिभावकों का अपने बच्चों के लिए क्या मूल अधिकार है, इसके बारे में बताया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। एक तराशा हुआ पत्थर बेशकीमती होता है, जबकि एक रोड पर पड़ा हुआ पत्थर का कोई कीमत नहीं होती। रास्ते पर चलने वाले राहगीर उसे ठोकरों से मारते हैं, इधर से उधर कर देते हैं, जबकि एक तराशा हुआ पत्थर पूजनीय होता है, बेशकीमती होता है। ठीक उसी तरह एक शिक्षित आदमी, एजुकेटेड आदमी, पढ़ा लिखा आदमी कामयाब होता है, समाज में इज्जत होती है, बेशकीमती होता है, जबकि उससे अच्छे बुरे की पहचान होती है, तमीज़ होती है। जबकि एक जाहिल आदमी ईमानदार हो सकता है, लेकिन उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, उसे लोग कदर नहीं कहते हैं, उसे लोग इज्जत नहीं देते हैं। जैसे रोड पर पड़े हुए जिसकी कोई आकृति नहीं होती, उसे पत्थर का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन एक तराशा हुआ पत्थर जिससे शिल्पकार तराशता है तो वह मूर्ति बनती है और उसके सामने दुनिया के इंसान सजदे करते हैं। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब थी। भारत के लोगों के पास शिक्षा न थी। इंसान और जानवर में कोई फ़र्क नहीं था। अच्छे बुरे की लोगों के पास तमीज़ नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत ने सभी लोगों को जाहिल और अनपढ़ बना दिया था। अंग्रेज़ हमारे देश के सारे संपत्ति लूट कर लेकर चले गए थे। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारी आर्थिक स्थिति भी बद से बदतर थी। फिर भी उस दौर में हमारे संविधान निर्माताओं ने बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य करने का, शिक्षा फ्री करने के लिए संविधान में प्रावधान किया, जिसे हम भाग 4 आर्टिकल 45 के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 45 0 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्यों को व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास करने के लिए बताता है।
यानी आर्टिकल 45 के अनुसार राज्य सभी बालकों के लिए 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इस आर्टिकल में शिक्षा देने के लिए बच्चों को सरकारों को, स्टेट को कहा गया है कि वो प्रयास करें कि सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए। इसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं, DPSP भी कहते हैं। लेकिन 1989 में मोहिनी जैन केस और कर्नाटक राज्य के बीच एक केस आया। इसमें कोर्ट ने कहा कि शिक्षा बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है और कोर्ट ने यह भी बताया कि इसके लिए कानून बनाया जाए और शिक्षा का अधिकार को कहाँ रखा जाए, तो उसके लिए कोर्ट ने सजेशन दिया कि जीने का अधिकार यानी आर्टिकल 21 जो हमें जीने की आज़ादी देता है, उसके साथ अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21A रखा जाए। तो भाग 3 आर्टिकल 21A यह भारत के संविधान का संशोधन 86 यानी 86वां संशोधन जो 2002 में हुआ, इसमें आर्टिकल 21A लाया गया। इसमें राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराएगी और यह 6 से और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार बनाया गया। यानी आर्टिकल 21A 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार देता है और फंडामेंटल राइट है उनका, यह मौलिक अधिकार है। यानी जो पहले आर्टिकल 45 में संविधान ये कह रहा था कि सरकारें राज्य बच्चों को 0 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा देने की व्यवस्था करने का प्रयास करेंगी। अब आर्टिकल 21A में शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार हो गया, उनका फंडामेंटल राइट हो गया। लेकिन एक चीज़ में चेंज हुआ, आर्टिकल 21A में 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए यानी 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा फंडामेंटल राइट बन गया और उनका अधिकार हो गया। इससे सरकार को देना ही देना है। जबकि आर्टिकल 45 में पहले 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा देने के लिए सरकार प्रयास करेंगी। अगर नहीं देती है, कोर्ट या बच्चे सरकार से, स्टेट से लड़ नहीं सकते कि नहीं हमको चाहिए ही। लेकिन 86वां संशोधन के बाद जो 2002 में हुआ, 86 अमेंडमेंट 2002, आर्टिकल 21A बना
जिसमें शिक्षा को फंडामेंटल राइट बनाया गया। जैसे जीने का अधिकार है, वैसे 6 साल से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए पढ़ने का भी अधिकार है। उन्हें संविधान यह अधिकार देता है कि उन्हें सरकारें, उन्हें स्टेट 6 साल से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा प्रोवाइड करेंगी, वो भी फ्री और अनिवार्य रूप से। अभी का एक वाकया है। बिहार का एक लड़का शिक्षा के लिए, जिसने बिहार सरकार पे सरकारी स्कूल में बहुत सारे क्वेश्चन उठाए थे, सरकार को डिफेंड करना पड़ा था। वो शिक्षा के लिए लड़ रहा था कि नहीं, हमको सरकारी स्कूल में अच्छा शिक्षा नहीं मिलती, हमको अच्छा शिक्षा चाहिए। सरकार नहीं कह सकती थी कि नहीं, तुमको अच्छा शिक्षा चाहिए, तुम प्राइवेट में पढ़ो या कहीं और जाओ, क्योंकि उसका अधिकार है, सरकार को शिक्षा देना ही है उसे, क्योंकि उसके एज 6 से लेकर के 14 साल के बीच में थी। अब आइए हम बात करते हैं, जब 2002 में 86 अमेंडमेंट किया गया संविधान में, तो उससे एक तो अफेक्टेड हुआ आर्टिकल 45, जो पहले ये बता रहा था कि 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्टेट प्रयास करेंगी। अब उसको चेंज करके आर्टिकल 21A अमेंडमेंट के बाद वहाँ पर संशोधन करके ये कर दिया गया कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए सरकार शिक्षा प्रोवाइड करने की प्रयास करेंगी। यानी अभी आर्टिकल 45 में ये लिखा गया है, ये बता रहा है आर्टिकल 45 कि 0 से लेकर के 6 साल तक के बच्चों को सरकार शिक्षा देने की प्रयास करेंगी, हर व्यवस्था करेंगी। जबकि आर्टिकल 21A कह रहा है कि 6 साल लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो अब बच्चों का फंडामेंटल राइट है शिक्षा लेना, उनका अधिकार है। जैसे जीने का अधिकार, अगर पैदा हुए हैं तो उनको शिक्षा लेने का भी अधिकार है। तो अभिभावकों का भी कुछ अधिकार है, अभिभावकों का भी कुछ जिम्मेदारी है अपने बच्चों के लिए। तो भाग 4A आर्टिकल 51A में अभिभावकों का मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। पहले संविधान में अभिभावकों का 10 मूल कर्तव्य बताया गया था, उसमें एक और अभिभावकों का 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, जो शिक्षा से रिलेटेड है। 11वां मूल कर्तव्य क्या है? सभी अभिभावकों का यह मूल कर्तव्य है कि वह 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। यानी माँ बाप गार्जियन को भी संविधान ने बताया है कि आपका कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए अवसर दो। कितना से कितना साल तक के बच्चों के लिए? 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 51A में कि अब सभी अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए अवसर प्रदान करें। तो आपको हमने बताया कि पहले जब संविधान लागू हुआ तो शिक्षा के बारे में आर्टिकल 45 में मेंशन किया गया था कि 0 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों के लिए राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करने की प्रयास करेंगी। फिर 2002 में 86 अमेंडमेंट यानी 86वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें
शिक्षा को बच्चों के लिए, बालकों के लिए मौलिक अधिकार बनाया गया। जैसे जीने का अधिकार है, उससे उन्हें शिक्षा लेने का भी अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 21A में 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया। फिर अभिभावकों के लिए भी अमेंडमेंट किया गया और 51A में 11वां अभिभावक का मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें यह बताया गया कि हर अभिभावकों का मूल कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा लेने का अवसर प्रदान करें। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षित आदमी, एजुकेटेड आदमी, सोता हुआ एक शिक्षित आदमी एक जगे हुए अनपढ़ जाहिल आदमी से बेहतर है। शिक्षित आदमी को सोने का तरीका मालूम है, वो सोता भी है तो एक तरीके से सोता है, जबकि एक जाहिल आदमी को सोने का भी तरीका मालूम नहीं है कि कैसे सोने से सेहत के लिए अच्छा है। तो हमें शिक्षा पर जोर देना है। शिक्षा ही हर चीज़ है। अच्छे बुरे की पहचान शिक्षा से ही होती है, और शिक्षा नहीं है तो हमारे अंदर अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगी। Education is the most powerful weapon which you can use to change the world, नेल्सन मंडेला ने कहा है। अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम अपनी कलम के जोर पर वक्त और दुनिया को बदल सकते हैं। दुनिया, तारीख, इतिहास कलम से लिखे जाते हैं, न कि तलवार से। हमें तलवार नहीं उठाना है, कलम उठाना है। जय हिंद, जय भारत।